राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आदरणीय जोगाराम जी, उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे एनएचआई के चेयरमैन, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए उन्होंने हमारे सामने उद्देश्य रखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और किसी भी देश में जब डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए 4 आवश्यकताएं होती है। 4 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं ये कि इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। वो 4 चीजें हैं: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा। और इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान के लिए अगर देश हमको अगर विश्वगुरु बनाना है तो हमारे राज्यों को भी आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर सामर्थ्यशाली बनाना ये हमारे देश की आवश्यकता है। और इसलिए ये राइजिंग राजस्थान की थीम से ये आज जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रही है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका राजस्थान के भविष्य के विकास के लिए बहुत बहुत उपयोग होगा। और मैं विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रीगण को और राजस्थान की सरकार को ये उद्दिष्ट उनको हासिल करना है, उसमें भारत सरकार आपके साथ में पूरी तरह से है और मेरा डिपार्टमेंट आपको इसमें पूरी मदद करेगा, ऐसा विश्वास मैं उनको देना चाहता हूं। जहां तक रोड की बात है, ज्यादा डिटेल में तो आपने देखा ही है फिल्म में, और हमारे चेयरमैन जो एनएचआई के, उन्होंने भी आपको बताया। राजस्थान में जो तो महत्वपूर्ण रोड है, इसमें अमृतसर, भटिंडा और जामनगर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। दूसरा जो अंबाला, कोटपुतली है, दोनों भी पूरे हो गए, जो इंडस्ट्री और ट्रेड बिजनेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, ये केवल यहां तक सीमित नहीं है भजनलाल, ये आपके लिए कैसे उपयोग का मैं आपको बताऊंगा तो इसका आयाम और आपको अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आएगा। अगर आप मनाली में जाओगे तो मनाली में जाने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते नहीं, अटल टनल बन गई है, केवल 8 मिनट में हम क्रॉस करते हैं, 8 मिनट। वहां से निकलने के बाद हिमालय के बीच में से हम लद्दाख और लेह की तरफ निकलते हैं। इसमें कम से कम हमारी एनएचआई डीसीएल है, आज एनएचआई जैसा है वैसे हमारा दूसरा आर्म है एनएचआई डीसीएल, जो नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी क्षेत्र में हमने काम करने के लिए एक कारपोरेशन खोली, वो भी 8-10 लाख करोड़ के काम कर रही है। तो वहां से हम लोग लद्दाख लेह तक 18 टनल बना रहे हैं, काफी काम शुरू हो गया है। और वहां से आने के बाद लद्दाख लेह से श्रीनगर जाने के लिए जो रोड है, जो कारगिल की लड़ाई जहां हुई थी उसके नीचे में, जहां आप अगर खड़े रहेंगे तो वहां से हम हमारा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ का दर्शन कर सकते कारगिल के नीचे में। और वहां हम आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे जोजिला, और जिसका 75% काम पूरा हुआ। और जो टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो 75% पूरी हुई, वो केवल हमने 5,600 करोड़ में पूरी करी। इतना उसमें सेविंग है।
ये टनल से निकलने के बाद झेड़मोर टनल लगती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर। वो टनल पूरी हुई है और अब प्रधानमंत्री जी को हमने डेट मांगी है, तो वहां से झेड़मोर टनल से बाहर निकलने के बाद फिर हम आएंगे श्रीनगर। और श्रीनगर में आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में हमने 18 टनल लगभग बनाई है। और वहां से श्रीनगर जम्मू आने के पहले ही कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो कटरा एक्सप्रेस हाईवे से हम तुरंत निकलकर इस कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे को हम जुड़ेंगे। तो उसमें अभी ये पानीपत के बाद पंजाब हरियाणा के लिए फायदा है। हम एक UR2 बनाया हमने 10,000 करोड़ लगभग, उद्घाटन के लिए है, 2 महीने में खोलेंगे। तो वहां से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, तो आधे ही देखा आपने अभी। एक पिलर पर 4 लेयर है। उसमें एयरपोर्ट के बाजू में एक रोड है, शिव मूर्ति या 3 मूर्ति उनका कुछ शिव मूर्ति ना क्या, हाँ, वहां हमने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है और वो एयर स्ट्रिप से नीचे से जाती है और T3 पे जाएगी। तो पानीपत से आधे घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी 3 घंटे लगते हैं और पूरा ट्रैफिक इधर से चला जाएगा। पर ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे आगे जाता है, वो आगे दिल्ली जयपुर ये जो स्पर बनेगा, तो मेरी तो उम्मीद है कि 2 सवा 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो दिल्ली